हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स का, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का चैप्टर को खत्म किया था। आज हम लोग खत्म करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स होता क्या है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स हम बोलते किसको हैं? तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स होने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे मान लो कि दो फंक्शन है, एक y मान लेते हैं, y एक फंक्शन है किसका, f ऑफ t का मान लेते हैं, और एक और x जो है वो फंक्शन है g ऑफ t का। ठीक है, यानी कि y और x ये दोनों एक थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है। जो थर्ड वेरिएबल कौन है? वो है t। जो थर्ड वेरिएबल कौन है? t। इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्वेशन एक तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड है। दो वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड है। तो जो तीसरा वेरिएबल होता है वो पैरामीटर कहलाता है, और ये जो हमारा फंक्शन हुआ ये क्या हुआ? पैरामेट्रिक फॉर्म्स हो गया। तो ये पैरामीटर कौन हो गया? t हो गया इसका पैरामीटर। इसी t से क्या है? y और x क्या है? कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म्स हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो किसी ने पूछा कि हमसे कि आप बताइए कि इसका dy बाई dx क्या होगा। dy बाई dx आप कैसे निकालिएगा? dy बाई dx आप कैसे निकालिएगा? तो हम क्या करेंगे कि इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो y है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? तो जो तीसरा पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम इसको उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। जो थर्ड पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy बाई dt इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन f डैश t। ये हो गया। अच्छा, तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इस पे x वाले पे। तो x दिया हुआ g ऑफ t। तो हम भी क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? थर्ड वेरिएबल t से, t के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dx बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा? g डैश t। तो हमें क्या चाहिए? हमें dy बाई dt या dx बाई dt तो नहीं चाहिए था। हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था कि dy बाई dx। हमें क्या चाहिए था? ये dy बाई dx चाहिए है। तो ये dy बाई dx आएगा कैसे? तो इसको हम लोग ये जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें सोचना है क्या कि dy बाई dx कब मिलेगा? किसको किससे डिवाइड करें? सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट से, या फर्स्ट को डिवाइड करें सेकंड से? तो dy हमें ऊपर चाहिए, तो ये वाला पार्ट ऊपर आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से। तो फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? dy बाई dt, इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट dx बाई dt। तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को डिवाइड करें सेकंड वाले से, तो इधर इसका RHS f डैश t अपॉन यह जाएगा g डैश t। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो dt और dt कैंसिल हो जाएगा, ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश t अपॉन g डैश t। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? जो थर्ड पैरामीटर होगा, जो तीसरा वेरिएबल होगा जिससे दोनों कनेक्टेड होगा, उन्हीं से हम क्या करेंगे? दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में चल के क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा। अगर dy बाई dx पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, और dx बाई dy पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि x ये और ये दो क्या है? इक्वेशन है। x और y ये दो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल एक थीटा से कनेक्टेड है। इसका मतलब थीटा क्या हो गया? पैरामीटर हो गया। तो हम लोग dy बाई dx निकालेंगे कैसे? तो जो थर्ड वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर डिवाइड करके dy बाई dx हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ये जो x इज इक्वल टू a cos थीटा दिया हुआ, इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो तीसरा वेरिएबल कौन है? थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोलो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? dx बाई
डी थीटा इज इक्वल टू, जैसे कि अभी हम जो थ्योरी बता रहे थे उसमें हम थर्ड वेरिएबल टी लिए थे, तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह टी ही रहेगा, कहीं थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, इस तरह से। तो डी एक्स बाई डी थीटा और ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ कर देते हैं और ये रहा साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इस वाले को। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, a साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारा थर्ड वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी थीटा, और a कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है dy बाई डी एक्स। तो आप लोग अब बताइए कि किसको किससे डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करें 2 से या 2 को डिवाइड करें 1 से। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, dy ऊपर है, तो ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा तभी तो dy dx आएगा, तो इसका मतलब सेकंड को डिवाइड करना चाहिए फर्स्ट से। तो फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो सेकंड वाले का जो LHS है उसको हम ऊपर रखेंगे dy बाई डी थीटा, उसके नीचे फर्स्ट वाले का dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर में ये वाला a cos थीटा और इसका वैल्यू माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि a और a कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा बाय साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा बोलेंगे, वो भी माइनस में, और डी थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, ये पहला है, ये सेकंड है, तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो दिया हुआ x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4/t। तो ये जो दो इक्वेशन है इसमें हम क्या देखते हैं कि x और y एक तीसरा वेरिएबल t से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसको हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई dt, और 4 इंटू t का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dx बाई dt कितना आ जाएगा, dx बाई dt आ गया 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला क्या दिया, y इज इक्वल टू 4/t। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dy बाई dt, 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या है 1/t है, तो 1/t तो 1/x के जैसा हुआ, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर, तो माइनस आगे कर देते हैं 1/t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 4/t स्क्वायर, ये आ गया dy बाई dt। ये हो गया इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू ऊपर रहेगा यानी कि माइनस 4/t स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ये रहेगा माइनस में 4t स्क्वायर नीचे चला जाएगा, इंटू में 4 है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1/t स्क्वायर। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया इसका आंसर। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में ये है कि x और y एक तीसरा वेरिएबल थीटा से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे पैरामीटर कौन हो गया, थीटा हो गया, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पैरामीटर t था। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, और एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम लोग अगला हम सॉल्व करें, y इज इक्वल टू दिया हुआ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a साइन थीटा आएगा, ये हो गया dy बाई
डी थीटा इक्वेशन 2। हमको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy सेकेंड को डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट से, तो फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर रहेगा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू ऊपर रहेगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा a साइन थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ से a और a कट जाएगा और यहाँ से डी थीटा कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, तो फाइनली हमारे पास आने वाला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी हम आंसर छोड़ सकते हैं या फिर सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगा के इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो और सिंपल करने के लिए इसको क्या करेंगे, सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा cot थीटा बाई 2। तो ये इसका हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है x इजिकल टू ये दिया हुआ है, y इजिकल टू दिया हुआ है, और हमें फिर से वही क्वेश्चन है कि dy और dx निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि तीसरा वेरिएबल t है, x जो है कनेक्टेड है t से, y भी कनेक्टेड है t से, तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t और प्लस ये log tan t बाई 2, तो पहले log का होगा फिर tan का होगा फिर t बाई 2 का होगा, तो log का डिफरेंस है 1 बाई एक्स यानी 1 बाई tan t बाई 2, tan t बाई 2। अच्छा फिर tan का क्या होता है सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो ये इसका हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो a और ये हो जाएगा माइनस साइन t और प्लस में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2 और ये tan t बाई 2, तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1 बाई 2 को आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा, इसका साइन t बाई 2 नीचे रहेगा साइन t बाई 2, और ये जो कॉस t बाई 2 आएगा ये चला जाएगा ऊपर कॉस t बाई 2, tan t बाई 2 को साइन बाई कॉस लिख दी, तो साइन रहा नीचे कॉस चला गया ऊपर, और इसको क्या लिख देंगे इनटू में 1 बाई सेक स्क्वायर t है, तो कॉस स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बच क्या रहा है a इंटू माइनस साइन t और प्लस में 1 बाई 1 अपॉन 2 इंटू साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 बच गया। अब ये किसी का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, ये वाला जो टर्म आ रहा है किसी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन टी का। ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आने वाला है साइन टी एलसीएम आने वाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं कितना कि क्या आ जाएगा a कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो ये इसका हो गया, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एक कॉस एक साइन मिले क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट टी और इनटू में कॉस टी भी रहेगा, एक कॉस एक साइन मिलके कॉट बन गया और एक कॉस यहाँ पे बचा हुआ रहा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आया है dx बाई डी टी, ये आया है dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी का वैल्यू ये आया है, इक्वेशन 1 मान के छोड़ लेते हैं। अब हम लोग अगले पे आते हैं, तो अगला क्या है y इज इक्वल टू a साइन टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आएगा साइन t का cos t हो जाएगा इक्वेशन 2। हमें dy बाई dx चाहिए है, तो सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी के वैल्यू ऊपर रखेंगे, तो ये रहा dy बाई डी टी का वैल्यू a cos t और dx बाई डी टी का वैल्यू नीचे a cot t इंटू कॉस टी। तो यहाँ पे ये कॉस कट जाएगा, ये कॉस नहीं ये कॉट है, ये कॉस है, तो ये कॉस कट गया, a से a कट गया, 1 बाई कॉट टी बचा, क्या बचा 1 बाई कॉट, और 1 बाई कॉट को हम लोग क्या बोलते हैं
tan t। तो यहाँ से dt dt कैंसिल, क्या बचा dy बाय dx का आंसर आया tan t। तो ये हो गया आंसर। तो आप लोग ये अगर समझ चुके हैं तो इससे रिलेटेड आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक्स में कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।